नमस्कार दादाजी। नमस्कार। तो मैं बहुत ही आनंद मार्ग के वरिष्ठ साधक श्री बी.के. राय दादाजी के घर पर आया हुआ हूँ और दादाजी के बारे में मैं क्या बताऊँ। जो भी हमारे सेमिनार से संबंधित जो भी ट्रेनर हैं वे लगभग सब लोग इनके नाम जानते होंगे, क्योंकि इनकी विशेषता ये है कि आनंद मार्ग की फिलॉसफी बाबा के द्वारा दी गई जो भी चीज़ है उसको बहुत ही सुंदर ढंग से सरलीकृत करके उसका एक नोट्स तैयार करते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा हमारे श्री बी.के. राय दादाजी से कि ये कैसे संभव हुआ और आपके अंदर में ये प्रेरणा कैसे जगी। जी नमस्कार। नमस्कार दादा। ऐसा है दादा, शुरू में जब सेमिनार होता था जी तो हम हर सेमिनार को अटेंड करते थे। जी और उसमें हमको यहाँ ब्लॉक लेवल सेमिनार दिया जाता था। जी तो ब्लॉक लेवल सेमिनार के लिए हम तो सेमिनार नोट हमेशा लेते थे जी कि इस साल का इस मंथ का कौन सा सेमिनार टॉपिक है, तो उसमें हमको पता चल जाता था उससे। जी। तो उसको हम अपने लिए तैयार करते थे। सेमिनार नोट हम अपने लिए तैयार जी। करते थे। जी तो अपने लिए जब तैयार करते थे तो इसलिए तैयार करते थे कि ब्लॉक लेवल में 10-15 लोग जुटते थे, जी। बहुत कम लोग जुटते थे, मार्गी लोग, हाँ हाँ यहाँ डेहरी ऑनसन में। यस तो हम सोचते थे कि थोड़ा तैयार नहीं करेंगे तो लोगों को बतलाना होगा अच्छी तरह से, इसीलिए हम उसको तैयार करते थे। जी तो ये अपने लिए सिर्फ तैयार करते थे। जी। लेकिन वो किसी दादा को कोई नोट मिल गया हमारा, अच्छा तो अच्छा उनको पसंद आया। हाँ हाँ उनको जब पसंद आया जी। तो वो हमसे सेमिनार नोट जो तैयार किए थे ले लिए, हाँ और वो दादा लेकर चले गए। धीरे धीरे और लोगों को जानकारी हुई कि हम सेमिनार नोट तैयार करते हैं हिंदी में, जी तो उसमें लोगों को पसंद आया और दादा लोग, सेंट्रल दादा लोग भी हमको मांगने लगे सेमिनार नोट को। जी फिर धीरे धीरे हमको यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल सेमिनार भी अटेंड करने का मौका मिला, हाँ हाँ तो उसमें दायरा थोड़ा बढ़ा। जी तो हम भी और उसको बढ़िया ढंग से, जी। अच्छा ढंग से उसको तैयार करने लगे। हाँ हाँ तब से वो सिलसिला से नोट का चला जी। बाबा का, और उसमें इंटरेस्ट हमारा बढ़ता चला गया। इंटरेस्ट बढ़ता चला गया क्योंकि हम तो उसको तैयार करने में हमको भी फ़ायदा होता था, क्योंकि हमको नए सिरे से उसको जी मिल भी जाता था मैटर, हाँ 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 तो तैयार जी, करके जी। और दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो जाता था उससे। जी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो सेमिनार नोट से संबंधित, जी तो आपने उसका एक संक्षेपण नोट्स तैयार किए हैं क्या। मैंने तो देखा कि और भी बहुत ऐसे टॉपिक है जिस पर आपने तैयार किया है नोट्स। हाँ, करीब बहुत टॉपिक को तैयार किए हैं, लेकिन हाँ। सेमिनार के टाइम में सेमिनार नोट पर तैयार करते हैं। हाँ हाँ जी। और ऐसे तो किताब जो पढ़ते रहते हैं तो उसका भी हम तैयार करते रहते हैं। जी। तो दादाजी मैं मैं जितना भी आपको संस्था की ओर से या इस मानव समाज की ओर से जितना भी मैं आपको बोलूं कि आपके कंट्रीब्यूशंस यह बहुत ही सराहनीय रहा, क्योंकि अभी के समय में खास करके दार्शनिक कॉन्ट्राडिक्शंस, मतभेद बहुत है। सभी फिलोसफर अपने अपने दर्शन को सुपरसीड करना चाहते हैं जी। और वे कहते हैं कि हमारा दर्शन ठीक है, लेकिन वास्तव में आनंद मार्ग जीवन दर्शन जो समाज में आया, खुद आनंद मार्ग एक कम्प्रहेंसिव फिलॉसफी जिसको कंप्लीट और सबलाइम फिलॉसफी ऑफ लाइफ कहा जाए, जीवन के उन्नत दर्शन, तो इसके ऊपर आपने जो नोट्स तैयार किए हैं यह आपके लिए ही नहीं है, आपने अपने लिए तैयार जरूर किए थे आप जी। लेकिन ये पूरे जो है मार्गी सोसाइटी के लिए। और मार्गी सोसाइटी क्यों? क्योंकि इस नोट्स की जो डिमांड है समाज में बढ़ चुका है। आपको मैंने एक चीज़ देशभक्तों के प्रति किताब और आज की समस्याएं पर नोट्स तैयार करने के लिए कहा,
आज उसके माध्यम से बहुत ऐसे कॉलेज में है, उस पर भाषण प्रतियोगिता में करा चुका हूँ। और आने वाले समय में वो जो थॉट जो है चला गया समाज में भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों के बीच में, हो सकता है उसमें ही से कुछ बच्चे थिंक करना शुरू करेंगे, चिंतन करना शुरू करेंगे, मनन करेंगे कि वास्तव में श्री आनंद मूर्ति जी बाबा के द्वारा दी गई जो फिलॉसफी है प्राउड और आनंद मार्ग जीवन दर्शन, बाबा को हम दार्शनिक रूप से श्री प्रभात रंजन सरकार के नाम से दुनिया जानती है, तो उन्होंने जो फिलॉसफी दी है उसका व्यापक प्रचार प्रसार हो सके और इसका समाज में आने वाले समय में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो सके। मैं समझता हूँ कि इसके माध्यम से बहुत काफ़ी प्रचार प्रसार हो रहा है और होगा भी, और यह अभी हम प्रारंभिक श्रेणी में हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हम एक टारगेट लिए हैं कि दुनिया के हर एक विश्वविद्यालय या कॉलेज में प्रौद्ध चैप्टर के ऊपर भाषण प्रतियोगिता हो, और भाषण प्रतियोगिता एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल के तहत आता है। तो इसके लिए बच्चे बड़ी ललायित होते हैं। कोई नया थॉट है, उसके ऊपर भाषण हो रहा है, तो बच्चे लोग बहुत अच्छे से भाग लेते हैं, क्योंकि कम्युनिज्म कैपिटलिज्म से सभी परिचित हैं, लेकिन प्रौद्ध दर्शन से सभी परिचित नहीं है। हमको लग रहा है कि डिक्शनरी में भी शब्द नहीं है प्राउड, कितने भी ऑक्सफोर्ड हो या कोई भी डिक्शनरी हो, क्योंकि प्राउड तो बाबा के द्वारा दी गया है, संक्षिप्त रूप है प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी का। तो प्राउड सुनते ही कुछ लोग प्राउड समझ जाते हैं। तो प्राउड जब बताता हूँ कि उसका ये है प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, संक्षेप में उसका एब्रिविएशन फॉर्म है प्राउड प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी का, तो लोग बहुत ही उत्सुकता से इस बात को सुनते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके आध्यात्मिक जीवन का आनंद मार्ग में शुरुआत कब से हुई और कहाँ से और कैसे, किस परिस्थितियाँ में आपने आनंद मार्ग में दीक्षित हुए? अच्छा, दीक्षा के विषय में? हाँ हाँ, ऐसा है दादा जी कि मैं आनंद मार्ग के विषय में कुछ भी जानता नहीं था जी। हमको पता भी नहीं था कि आनंद मार्ग कोई संस्था भी है जी। लेकिन हम पहली बार वो ज्वाइन किए थे गया में जी, और वहाँ स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिस था जी, उसमें हमको एक दादा मिले, आनंद मार्गी थे वो। अच्छा अच्छा, हाँ, वहाँ बिहार वाटर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जी, उसमें। तो उनसे हमको पता चला आनंद मार्ग के विषय में। हाँ, तो उसके पहले हम विवेकानंद साहित्य पढ़ते थे, अरविंद की बहुत सी किताबें पढ़ते थे, हाँ हाँ, ये सब स्पिरिचुअल लाइन की किताबें पढ़ते थे जी। लेकिन पहली बार हमको वो दादा मिले जो गृह थे और उसी ऑफिस में काम करते थे जिसमें मैं ज्वाइन। अच्छा, उसी ऑफिस में काम करते जी? पहले से वो काम करते थे, हाँ हाँ, और मैं ज्वाइन किया था उसमें। तो कुछ दिन ऐसी काम करते करते एक दिन मैं बैठा हुआ था, सब लोग चले गए, तो वो भी बैठे हुए थे जी। तो परिचय हुआ उनसे जी, तो बातचीत करने लगे वो। तो हमने बातचीत के क्रम में ये बात कह दिया कि देखिए विवेकानंद जैसा कोई सन्यासी अभी तक नहीं हुआ जी भारत में। तो उन्होंने कहा कि आप एक विवेकानंद की बात करते हैं, यहाँ हजारों हजार विवेकानंद आज काम कर रहे हैं। तो हमको बहुत ताजुब हुआ ये बात को सुनकर कि हजारों हजार विवेकानंद। एक विवेकानंद मैं सुना था कि शिकागो में जाकर के और वहाँ वो तहलका मचा दिए थे। तो हजारों हजार विवेकानंद तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो उससे हमको और जानने की उत्सुकता बढ़ी आनंद मार्ग के विषय में जी। तो उन्हीं से मैं जब भी हम लोग छुट्टी होता था वहाँ ऑफिस का काम खत्म हो जाता था, तो हम लोग 1 घंटा बैठ जाते थे। अच्छा अच्छा जी। वो भी इंटरेस्ट लेते थे, हम भी इंटरेस्ट लेते थे। हाँ हाँ। उनकी बातों को सुनने में हम भी इंटरेस्ट लेते थे और उनको बात कहने में भी बहुत अच्छा लगता था जी। तो इसीलिए हम लोग 1 घंटा बैठ जाते थे। तो ऐसे करते करते हमको पूरा नॉलेज हो गया आनंद मार्ग के बारे में जी। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद हम क्या किए कि वहीं पर गया में ही दीक्षा ले लिए। अच्छा, आपका दीक्षा गया में हुई? गया में हुआ। हाँ। तो गया में गेवाल बिगहा। अच्छा, गेवाल बिगहा गांव।
जहाँ पर कि पहले आश्रम था वो रेंटेड था। अच्छा अच्छा, जी जी। अभी तो पुलिस लाइन में है। पुलिस लाइन में है। गेवाल बीघा में था आश्रम, पुलिस लाइन के बगल में था तो। हाँ, बगल में ही है। हाँ, शायद गेवाल बीघा। हाँ, हमको याद नहीं पड़ रहा है। हो सकता है उस समय पुराने नाम रहा होगा जो भी हो, लेकिन अभी पुलिस लाइन में आश्रम पुलिस लाइन उस समय भी था। है। उसमें अभी जागृति भवन और स्कूल पुलिस अभी लाइन तो में। ना हो गया। हाँ, तो उस समय वो दादा थे हमारे, ये प्रियतोषानंद दादा जी। अच्छा, प्रियतोषानंद दादा जी। हाँ, तो वहाँ पोस्टेड थे। हम्म। तो हमको जो हमारे ऑफिस के जो दादा थे हमको लेकर के गए वहाँ। अच्छा, हमने अच्छा। इच्छा जाहिर की कि हम दीक्षा लेना चाहते हैं। जी 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 वो लेकर के गए हमको वहाँ। वो पहाड़ी टाइप का था, जी। उसके नीचे आश्रम था। तो वहीं पर हमने दीक्षा लिया आनंद मार्ग का। जी जी तो 1981 में, जी अब किस महीने में याद नहीं पड़ रहा है, जी। लेकिन 81 के फर्स्ट 2-3 मंथ पहले जी वही। तो उसमें हम दीक्षा ले लिया। दीक्षा ले करके हम जाने लगे डीएमएस में भी, हाँ हाँ, डीएमसी में भी, डीएमसी में। हाँ, डीएमसी में। तो बाबा का जनरल दर्शन हुआ। तो उस समय बहुत कम लोग आते थे और 1981 में तो पानी पीने के लिए चापाकल रहता था, जी। लाइन लगता था पानी के। हाँ हाँ हाँ, ऐसा बहुत कम मैंने सुविधा थी वहाँ। जी तो पंडाल लगता था, पंडाल में बाबा आते थे और हम लोग जाते थे। ऐसा हुआ कि 1981 से 1990 तक हाँ हाँ, हम हर डीएमसी को अटेंड किया। हाँ, बाबा का दर्शन होते बाबा रहा। का दर्शन हमने किया। हाँ और बाबा की जब बाबा का जो प्रवचन होता था जी, वो दूसरे डीएमसी में हाँ बुक शेप में आ जाता था। हाँ हाँ, आता था, आता था, क्योंकि वही प्रवचन ही तो किताब बन जाता था। किताब बन जाता जी था। जी तो हम हर किताब खरीदते थे। दूसरे नेक्स्ट डीएमसी में बाबा का जितना भी प्रवचन हुआ रहता था पहले का, हाँ, जो आता था हाँ, वो बुक स्टॉल से हम ले लेते थे। जी 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 इसको लेते लेते ऐसा हुआ कि अभी तक बाबा की सारी किताबें हमारे पास मौजूद हैं। हाँ हाँ, जी तो उसी के कारण उसको पढ़ते पढ़ते हमको आनंद मार्ग के दर्शन के विषय में पूरा पता चला। सोशल फिलॉसफी पूरा हाँ। बाबा का, स्पिरिचुअल फिलॉसफी क्या जी। है। तो वो पढ़ने से हमको, देखिए, हमको कोई नॉलेज नहीं था, ना है अभी। उसके अलावा आनंद मार्ग के नॉलेज के आगे कुछ नहीं है। सिर्फ बाबा की किताबों को पढ़ करके हमको जो भी नॉलेज गेन हुआ वो सिर्फ बाबा की किताबों के कारण। तो ये आप, उसके लिए आप भाग्यवान हैं, जी, क्योंकि बाबा की फिलॉसफी की प्रचार प्रसार अधिक से हो सके, उसमें आप अपने खुद को माध्यम बनाए। और उसके साथ साथ आज जो आपने जो नोट्स तैयार किए हैं, तो दूसरे भी माध्यम बन रहे हैं बाबा के प्रचार प्रसार के लिए। तो इसके लिए बहुत बहुत ही हम लोग जो आपके नोट्स देखते हैं और उसके माध्यम से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तो उसके लिए तो आपके लिए तो धन्यवाद तो बनता है। इसलिए विशेष विशेष धन्यवाद दादाजी। और मैं आपको बता दूं कि दादाजी के पास जो नोट्स है ये पूरा अपने हैंड राइटिंग से लिखे हुए हैं। और इसमें टोटल जितने सब्जेक्ट हैं सब ऐसे ही कर करके इनके पास में बंडल का बंडल पड़ा हुआ है। पूरे संक्षेप में नोट्स तैयार किए हैं और फिगर के माध्यम से समझाते हैं दादा, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और इस नोट्स को एक भी बार आप पढ़ लेंगे तो बहुत आसान होगा आनंद मार्ग जीवन दर्शन के बारे में समझना। तो ऐसे भी बहुत ही आप जो है मेहनत से, हार्ड वर्किंग से इस बाबा की आइडियोलॉजी को घर घर पहुंचाने के लिए जो आपने एक पैमाना तैयार किया है, तो इसके लिए आनंद मार्ग प्रचारक संघ सेंटर की तरफ से आपको विशेष विशेष साधुवाद और नमस्कार, धन्यवाद।